आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एडिटोरियल, यानी इदारिया क्या है, एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एडिटोरियल, यानी इदारिया के मकासद और अहमियत। इसमें हम सबसे पहले अगर देखें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इदारिया क्या है, यानी एडिटोरियल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इदारिया क्या है। इदारिया के अगर लघवी मायनों को देखा जाए तो लघवी मायनों में इदारिया जो है मदीर या मदीर की तरह का कहलाता है, यानी ऐसी तहरीर जो मदीर की तहरीर हो या जिसका अंदाज जो है वो मदीर की तहरीर जैसा हो, वो क्या कहलाता है, वो इदारिया कहलाता है। अब हम इसके अगर मीनिंग्स देखते हैं, एक होता है जर्नलिस्टिक मीनिंग, एक होता है सेकेंडरी मीनिंग। ठीक है, यानी एक होता है सहाफती मानी और एक होता है इस्तिलाही मानी। तो हम अगर इदारिया के मानी देखें, सहाफती मानी, ठीक है, तो फन सहाफत में जो इदारिया है इसका जो तस्वर है वो एक ऐसी तहरीर है जिसमें किसी मसला या पॉलिसी पर खबरी इदारिये का रद्द अमल जो है मुद्दल अंदाज में दिया गया हो। ठीक है, तो इदारिया क्या होता है? इदारिया जो है अखबार में अदारती सफ़ा पर अखबार के नाम की जो तख्ती होती है ना, उसके नीचे शाया की जाता है। जैसे जंग अखबार है इस वक्त सबसे बड़ा, ठीक है, उसके नीचे जो मेन लाइंस हैं, जो मेन लाइंस शाया की जाएंगी, वो उस अखबार का क्या, वो इदारिया है। ये इसका जर्नलिस्टिक मीनिंग है। ऐसे अगर हम इसका इस्तिलाही मानी देखें तो इस्तिलाही मानों में इसमें एक आता है लीडर और एक आता है इदारती नोट, यानी लीडरथ एडिटोरियल नोट। पहले हम जानेंगे लीडर क्या है। ठीक है, लीडर जो है वो ऐसे इदारिया को कहते हैं जो अखबार के इदारती सफ़ा में अखबार के नाम की जो तख्ती होती है उसके नीचे सबसे पहले दिया जाता है। ठीक है, और ये जो होता है इस दिन के सबसे अहम मसला पर होता है, यानी कोई आम सी बात नहीं की जाती। उस दिन का जो सबसे अहम मसला होता है जो अखबार का नाम है, ठीक है, अखबार की जो तख्ती है, ठीक है, उसी नाम की तख्ती के नीचे जो है सबसे अहम मसला के ऊपर बात की जाती है। ऐसे अगर हम देखें उर्दू में अगर इसे देखा जाए तो मकाला इफ्तिताहिया कहा जाता है इसे। ठीक है, जबकि इंग्लिश में जैसे कहते हैं लीडिंग आर्टिकल कह देते हैं। ठीक है, मतलब उर्दू में क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मकाला इफ्तिताहिया, और इंग्लिश में सेम वर्ड जिसके लिए हमने जो यूज किया इंग्लिश में वो क्या है, लीडिंग आर्टिकल। ठीक है, और दूसरी चीज इसमें क्या है, अदारती नोट, यानी लीडरथ एडिटोरियल नोट। अब लीडर जो या फिर जो मकाला इफ्तिताहिया जो होता है, इसके बाद जो इदारिये होते हैं इनको जो है इदारती नोट कहते हैं। मतलब सबसे अहम खबर जो सबसे ऊपर आई, लीडर है ना, सबसे ऊपर जो सबसे अहम खबर आई वो लीडर है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी जो हमारे पास इदारिये आते हैं मेन के नीचे, ठीक है, एक जो मकाला इफ्तिताहिया जो होता है, उसके बाद जो आगे नेक्स्ट हमारे पास इदारिया आता है उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम इदारती नोट कह देते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, इसके लिए इंग्लिश में यूज किया जाता है लीडरथ एडिटोरियल नोट्स। ठीक हो गया, हमने मीनिंग जान लिए, जर्नलिस्टिक मीनिंग भी और सेकेंडरी मीनिंग भी, के सहाफती मानी क्या है इदारिया के और इस्तिलाही मानी क्या है। अब हम अगर एक दो इसकी डेफिनेशंस जान ले कि इस अदारिया किसको कहा गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास R.E. विल्सले था। इसने क्या कहा, a journalistic essay which comments on the news and its purpose being to inform, influence or entertain। अब ये क्या है, ये एक जर्नलिस्टिक ऐसे है, एक मजमून है जर्नलिस्टिक, जो क्या खबर में कमेंट करता है, क्या इन्फॉर्म किया जाता है, किस पर्पस के मुतालिक, एंटरटेनमेंट के मुतालिक, ठीक है, या इन्फ्लुएंस है अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखते हैं मोहम्मद अली जौहर ने क्या कहा है। मोहम्मद अली जौहर कहते हैं कि किसी ऐसे मौजू पर लिखा गया मजमून जो जमाने में ज़ेर बहस हो, यानी कोई ऐसा मौजू जो जमाने में ज़ेर बहस हो और मजमून
अखबार बढ़ने की गर्ज से ना लिखा गया हो, बल्कि ऐसा हो कि जिसका लिखा जाना निहायत जरूरी है। मतलब मोहम्मद अली जौहर क्या कहना चाह रहे हैं कि इदारिया जो है ये एक ऐसा मजमून है उस बात के मुतालिक है जो जमाने में जेर बहस है, यानी जो करंट इशू आ रहा है। अब ये भी ना हो कि सिर्फ जो है वो सफ़े बढ़ने वाली बात है, कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। तो ये हो कि अखबार बढ़ने के गर्ज से ना लिखा हो गया हो, ठीक है, वही लिखा जाए जो जरूरी है, यानी जरूरी मवाद दिया जाए, गैर जरूरी नहीं दिया देना चाहिए, और ना ही दिया जाता है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं फिर रहता उसमें। अब अगर हम इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लें कि अदारिया क्या हुआ, अगर हम इन डेफिनेशन से हासिल करते हैं बात, तो अदारिया क्या है, ये किसी हंगामी मौजू पर लिखा गया ऐसा मुख्तसर मजमून है जो अखबारी नुक्ता निगाह का हामिल हो और राय आमा बनाता हो। ठीक है, ये इदारिया की हमने एक डेफिनेशन देख ली, हमें पता चल गया इदारिया क्या है। अब आते हैं जी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस पे। अब इसके जो अदारिया के मकासद और अहमियत है उसमें अगर हम देखें कि इदारिया जो है वो अखबार के दूसरे तमाम जो चीज़ें हैं, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। ठीक है, अब इसका क्या काम है, अगर हम कहें ना कि अदारिया जो है ये हुकूमतों को बनाने और बिगाड़ने में जो है ये अहम किरदार अदा करता है, मतलब ये बहुत अहमियत का हामिल है, इतनी अहमियत इसे हासिल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें मकासद कौन कौन से हैं, इसकी अहमियत कौन कौन किस तरह से हासिल कैसे। सबसे पहले क्या है, गाइडेंस, यानी अवामी रहनुमाई। अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे ना, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फरमाया था कि सहाफत जो है वो एक अजीम ताकत है, ये फायदा भी पहुंचा सकती है और नुकसान भी। अगर सही तरीके से इसका इस्तेमाल होगा तो ये क्या मतलब, अगर देखा जाए अगर ये सही तरह से चलाई जाए तो ये राय आमा की रहनुमाई और हिदायत का फर्ज अंजाम दे सकती है। ठीक है, यानी ये क्या है, सहाफत नुकसान भी है फायदा भी है। नुकसान तब है जब इसका इस्तेमाल सही नहीं किया जाएगा, लोगों की रहनुमाई नहीं की जाएगी, ठीक है, उस वक्त ये अपने जो फर्ज सर अंजाम देगी वो गलत ही होंगे। ठीक है, ये सही तरह से अपने फर्ज सर अंजाम कैसे दे सकती है कि राय आमा की रहनुमाई करे, लोगों की हिदायत करे। ठीक है, तो इदारिया नवीस को जो है लिखते वक्त इस बात को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए कि वो अवाम को सही डायरेक्शन में लेकर जाए, ये नहीं कि अवाम को भटकाना शुरू कर दे, यानी ये एक अवामी रहनुमाई का जरिया है। ऐसे नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन, यानी राय आमा की तश्कील। अब अदारिया जो लिखने वाला शख्स होता है ना, वो इंतहाई तहकीकी जहन रखता है। ठीक है, ये काफी काबिल इंसान है, कोई आम इंसान इदारिया नहीं लिख सकता। ठीक है, अगर हम देखें ये क्या करता है, वो इदारिया में जो पेश की गई राय जो होती है उसे अपनी राय तस्वर करता है। ठीक है, इसलिए अगर हम देखें ना, नेपोलियन ने कहा था कि मैं संगीनियों में की निस्बत जो है सबसे ज्यादा अखबार से डरता हूं। अखबार से क्यों डरा जाता है कि अखबार का एक एक जो लफ्ज इदारिये में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, वो लोगों पर असर तारी करेगा। ठीक है, तो वो क्या है कि अगर हम देखें कि राय आमा जो है ये जो है हमेशा इदारिया से बनती है, लोगों की जो पब्लिक ओपिनियन है, ठीक है, लोगों का जो ओपिनियन, लोगों की जो राय है किसी चीज के मुताबिक, वो किससे बनती है, इदारिया से। यानी इदारिया किस तरह का वहां पेश किया जाएगा, लोग पढ़ेंगे, उनका जहन उस तरह से सोचेगा। ठीक है, तो ये अगर हम कहें कि इदारिया नवीस जो है ये इसके पास एक बड़ी फौज से ज्यादा ताकत होती है जंग लड़ने की। ये अपने अल्फाज के साथ, अपने कलम के साथ जंग लड़ता है कि किन अल्फाज के साथ वो इदारिया लिख रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल आर्टिकल, यानी मुदल्लल तहरीर। अब इदारती जो तहरीर होती है इसकी सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये होती है कि इसमें हर बात जो है ना दलाइल की कसौटी पर की जाती है, मतलब उसकी एक लॉजिकल बात होती है, उसका एक उनके दलाइल पेश किए जाते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम कहें जी नहीं जी हर हरामी की कोई बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि जो है हर मसला की जो है वो दोनों तरफ के दलाइल पेश किए जाते हैं। ये नहीं कि एक तरफ का दे दो दूसरी तरफ का छोड़ दो। ठीक है, दोनों तरफ के दलाइल देकर जो है किसी भी नुक्ता नजर को रद्द या कबूल किया जाता है। ठीक है, या आप चाहो रद्द कर दो,
कबूल कर लो, मतलब बात की जाती है, एक तरफ का ओपिनियन दोगे, दूसरी तरफ का लॉजिक दोगे, ठीक है, फिर आप कहोगे कि हाँ जी इसका रिजल्ट ये निकल रहा है। अब मर्जी है कि आप उसके हक में हो या आप उसके हक में ना हो, आप उसके खिलाफ हो, ठीक है। तो इसलिए जो है जब दलील से बात नहीं की जाती वो इतनी ठोस बात नहीं होती, जो लॉजिकल होती है, ठीक है, जब दलील के साथ बात की जाए तो वो उसे रद्द करना भी उतना मुश्किल होता है। ऐसे नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन यानी तशरीह। अब इदारिया जो होता है ना, इदारिया नवीस जो होता है ये आम लोगों से ज्यादा बाखबर और ज़हीन होता है, मतलब वो जो मसाइल और वाकयात जो होते हैं उनका असल मफहूम जो है वो वाजे करता है, यानी वो बताता है कि ये जो वाकया हुआ है, ये जो मसाइल हैं, इनकी वजह, असल वजह क्या है। यानी अक्सर ये होता है कि जो हमें दिखाई दे रहा होता है वो हकीकत में तो होता ही नहीं है। तो अब दारिया नफीस क्या करेगा, वो एक हक की बात करेगा, इसको वजाहत करेगा हक की बात की, ठीक है। तो वो क्या करता है, जो भी हकाइक वगैरह हैं उनकी तह तक पहुंचने की कोशिश करता है, ठीक है, ताकि उधर से एक मसला का हल निकाला जा सके। तो हर एक चीज को क्या है, इदारिया जो है, इदारिया नवीस जो होता है वो हर एक चीज की सही तरह से वजाहत भी करता है, ताकि कोई भी पहलू किसी भी बात का रह ना सके। लोगों के जहन में जो सवाल आए, सवाल आने से पहले उसे पता होता है कि इस लोगों के जहन में सवाल आएगा, वो पहले ही उसकी आगे एक्सप्लेनेशन दे देता है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास सीरियसनेस एंड ग्रेविटी। अब यहां क्या चीज है कि हमेशा जो संजीदगी होती है ना, ये इदारिया की जान होती है, ठीक है। अगर किसी जगह में सीरियसनेस नहीं है यानी संजीदगी नहीं है, तो उस जगह वो जो इदारिया है वो बेजान हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो संजीदगी है ना, वो जो सीरियसनेस है, वो लोगों को जो है वो बात जो जो खबर है वो पढ़ने पर हमेशा मजबूर करती है। अगर लाइक सीरियसनेस नहीं है, वैसे ही कोई बात कर दी जाए, क्योंकि अखबार में कोई मजाक तो है ही नहीं, ठीक है, कोई फन तो है नहीं, एंटरटेनमेंट है अखबार में, वो अलग चीज है। दारिया में क्या होता है, दारिया में सीरियसनेस का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि लोग इंटरेस्ट लें, लोगों को दिलचस्पी हो उस खबर को पढ़ने की, ठीक है, वो मजबूर हो जाए उस खबर को पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है ऐसे ही हमारे पास फिक्स्ड पॉलिसी यानी मखसूस पॉलिसी। अब अगर हम देखें कोई भी अहम नौयत का मसला है, ठीक है, उस पर जो है इदारिया में जो है एक अपना नुक्ता नजर बयान किया जाता है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए ना कि दो अखबारों को अगर हम देखें तो दो अखबारों में जो एक दूसरे को मुमताज करती है चीज, वो उनका इदारती सफा होता है। अक्सर अगर अखबार दो अलग अलग अखबार रख लेते हैं, ठीक है, हम देखेंगे जी खबरें तो इतनी डिफरेंट नहीं है, इन्होंने भी यही बात की, इन्होंने भी यही बात की, ठीक है, लेकिन जो उनका इदारती सफा है, ठीक है, जो उनका एडिटोरियल है, अब वो क्या करेगा, इदारती सफा जो है, जो इदारिया है उनका, वो एक दूसरे को जो है वो मुमताज बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इदारिया क्या है, इदारिया क्या करता है, वो किसी भी मसला पर जो है अखबार का जो पॉलिसी वगैरह है उससे बयान समझा जाता है, ठीक है, यानी कि उनकी जो पॉलिसीज वगैरह है उसके लिहाज से, मखसूस पॉलिसीज के लिहाज से आगे इदारिया पेश किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ प्रॉब्लम यानी मसला की शिद्दत, कि कोई भी मसला है उसमें कितनी शिद्दत इख्तियार कर ली है, यानी एक प्रॉब्लम ने कितनी इंटेंसिटी इख्तियार कर ली है, ठीक है। सो अगर हम इसे देखें तो अदारिया जो है ये किसी आम मसला को मौजूए बहस नहीं बनाता, ठीक है, बल्कि जो इंतहाई अहम अगर हम देखें, ये आया अदालती हो गया, कौमी हो गया, दिफाई हो गया, माशी हो गया, समाजी हो गया, मतलब जो अहम मसला है उसका तबसरा करता है दाजिया, ठीक है, और उसी का जो है वो तज्जिया किया जाता है। तो इनका जो बयान मसला जो है वो अहम और शिद्दत को जो है वाजे करता है, यानी कारीन वगैरह जो है वो देख सकते हैं कि मसला किस कदर अहमियत का हामिल है और कितना शदीद है, ठीक है, ये इस तरह से आगे बयान किया जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल व्यू पॉइंट यानी मुंतकी नुक्ताए नजर। अब जो है इदारिया जो है, इदारिया में किसी भी वाकया के जो दोनों पहलू होते हैं उन पर दलाइल देने के बाद जो है वो कारीन को एक खास नुक्ता जो है वो पहुंचा दिया जाता है,
जहां से वो नतीजा उसका हासिल कर सकते हैं, उनके लिए आसान होता है अब उसका नतीजा हासिल कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ एक मुंतकी नुक्ता नजर को बयान किया जाता है, यानी एक लॉजिकल पॉइंट व्यू दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास नॉलेज एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी बैनुल अक़वामी मसाइल से वाकफियत। अब इसमें क्या होता है, इदारिया में जो इंतहाई अहम नौयत के जो बैनुल अक़वामी या फिर कौमी मसाइल का होते हैं, इनका तज्जिया किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे जो मसाइल है, आया वो कौमी है या बैनुल अक़वामी है, ठीक है, इन पे जो है मसाइल पे बहस की जाती है, जिनका जो है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अवाम पे असर पड़ता है, यानी बिलवास्ता या बिलावास्ता अवाम पे असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एडिटोरियल हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट एज, यानी इदारिया दौर हाजिर की तारीख। अब इदारिया की जो तहरीर है, जहां जमाने पर असर जो है अंदाज होती है ये, ठीक है, वहां ये तारीख पर भी असर करती है। ठीक है, यानी जहां इसने जमाने पे असर किया वहां उसकी तारीख पे भी असर किया। इसकी मजीद अगर वजाहत देखें तो अब्दुल कयूम जो है उन्होंने कहा है कि इस सफ़ा के बगैर, यानी जो अदारती सफ़ा है जहां अदारिया लिखा गया, इस सफ़ा के बगैर अखबारात जो हैं खबरें पेश करने के एतबार से तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये अपने ज़माने पर असरअंदाज नहीं हो सकता और ना अपनी तारीख बना सकता है। यानी इदारिया क्या कह रहा है, वो खबरें तो अखबार में खबरें तो भेजी जा रही हैं, खबरें तो दी जा रही हैं, लेकिन इदारिया क्या कर रहा है, ये जब तक इदारती सफ़ा इनका सही नहीं होगा तो खबरें तो लोगों तक पहुंच जाएंगी, लेकिन जमाना पर उसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास सोल ऑफ न्यूज़पेपर, यानी अखबार की रूह। अब इसमें अगर हम देखें कि इदारिया जो होता है वो किसी भी अखबार की रूह होता है। ठीक है, और किसी भी अखबार की जो बुनियाद है इनके इदारियों पर ही होती है। ठीक है, जो इनका फर्स्ट पेज होता है, अदालती सफ़ा होता है, ठीक है, उस पर इदारिया जो लिखा जाता है उस पे ही ये अखबार जो है वो उसकी बुनियाद होती है। अब जिस कदर अगर हम देखें इदारिये जो है हमारे पास हैं, किसी भी अखबार का इदारिया है, वो जिस कदर ज्यादा ताकतवर होगा, उसके बाद जितनी ताकत होगी, ठीक है, वो जितना जानिबदार होगा, इसी कदर जो है वो अखबार ज्यादा से ज्यादा मशहूर होता जाएगा। वो जितना कम ताकतवर होगा, जितनी ठोस बात नहीं की जाएगी उसमें, उतनी कम ही उस अखबार को शोहरत हासिल होगी। ठीक है, अगर हम एक देखें कि एक मशहूर अदारिया नवीस जो है उन्होंने कहा है कि इदारती सफ़ा अखबार की रूह और इसकी शख्सियत का मजहर होता है। ठीक है, तो अब यहां से हमें पता चल गया ना कि इदारती सफ़ा क्या है, ये एक अखबार की रूह कहला रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स ऑफ डिस्कशन, यानी बहस व मुबाहिसा का जरिया। अगर हम देखें मशहूर जो अमरीकी सहाफ़ी हैं, ठीक है, ये रेमंड क्लेपर हैं, इन्होंने क्या कहा है कि इदारती सफ़ा अमेरिका का टाउन हॉल जो है, मुबाहिसा की जो जगह है, ठीक है, इसे टाउन हॉल होना चाहिए था। यहाँ क्या किया, बहस मुबाहिसा का जरिया, इदारिया जो सबसे मेन लाइन होती है ना, वहां पे सबसे अहम मसला वहां लिया जाता है, तो उसकी डिस्कशन का जरिया बनता है, लोग उसके बारे में आगे बहस ज्यादा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, अवामी तर्जुमान। अब अवामी तर्जुमान किस तरह है कि अदारिया में जो मौज़ूआत वगैरह जो होते हैं, जिनमें अवाम सोच रही होती है, उनकी रहनुमाई चाहते हैं, ठीक है, तो वहां जो है इजहार ख्याल करना चाहते हो, तो इदारिया क्या करता है, इन बातों को ना इदारिया में एक जगह, इदारिया नवीस जो है वो इदारिया में एक जगह दे देता है, जहां जो अवाम की बातें हैं, जो अवाम का ये तर्जुमान बन जाता है, उसका फर्ज भी अंजाम कर देता है। ठीक है, यानी कि अवाम का तर्जुमान बना, कौन बना, इदारिया। किसने बनाया, इदारिया नफीस ने बनाया। ठीक है, इदारिया नवीस ने क्या किया, अवाम का तर्जुमान बना दिया इदारिये को। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें तो आगे हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक थॉट, यानी मुख्तलिफ लोगों की सोच का आईनादार।
पहले पहले अगर अदारिया जो था वो सिर्फ फर्द का वाहिद लिखा जाता था, ठीक है, मगर अगर वक्त के तकाजों के साथ साथ देखा गया तो सहाफत के तकाजे भी बदल गए हैं, ठीक है। तो अब इदारिया लिखने से पहले जो है वो एक कॉन्फ्रेंस होती है बाकायदा, इसमें शामिल लोग जो है मसला के मुतालिक जो है वो अपनी राय जो है वो पेश करते हैं। इस तरह एक मसला पर जो सिर्फ एक आदमी है ना, उसकी राय नहीं दी जाती है इदारिये में, मुख्तलिफ लोग हैं। अब वो लोग नहीं है कि जो जिनको कुछ पता ही नहीं है, ये जो है वो माहिर लोग होते हैं जो बैठकर एक बात के एक मसला के मुतालिक अपनी राय देते हैं, उसको लिख के उसको देख कर फिर आगे इदारिया में उसको पहुंचाया जाता है। इससे क्या होता है, एक बात में वजन भी आ जाता है, ठीक है। आम इंसान की बात में कोई वजन नहीं है, ठीक है, उसी की जगह कोई माहिर आ गया, उसकी बात पे अगर हम सुने कहेंगे नहीं जी ये तो माहिर इंसान है, ये तो है ही लीडर, इसकी बात में कोई ना कोई असर होगा, किसी वजह से कोई बात बोल रहा होगा, ठीक है। तो अदारिया में भी क्या किया जाता है, ये मुख्तलिफ लोगों की सोच का आईनादार होता है कि एक शख्स की राय नहीं होती, इसमें मुख्तलिफ लोगों की राय को आगे देखकर अदारिया लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमने अभी देख लिया लोगों की सोच का आईनादार है। नेक्स्ट है टू अडॉप्ट द हैबिट ऑफ थिंकिंग, यानी सोचने की आदत डालना। अब इदारियों में जब मसाइल या अहम मामलात पर तबसरा किया जाता है तो इदारिया नवीस क्या करता है, वो कारी की सोच को एक महसूस कर लेता है, ठीक है। अब उस कारी की जो सोच है उसे एक मखसूस जगह देकर जो है वो उसे आगे ले जाकर छोड़ देता है। इस तरह क्या होता है, कारी के जहन को एक झटका सा लगता है और वो सोचने पे मजबूर हो जाता है। यानी एक बात बता दी, कारी तक पहुंचा दी, अब उस जगह पर लाकर सोचेंगे कि उसे पता है अदारिया नवीस को कि यहां आके कारी के दिल में, कारी के जहन में एक सोच आएगी, ठीक है। तो ये क्या है, सोच की आदत डालने का भी एक जरिया है। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम देखें, अकाउंटेबिलिटी ऑफ रूलर्स, यानी हुक्मरानों का एहतसाब। इदारा करता है, हुक्मरानों का भी एहतसाब करता है। अब हुक्मरानों का कैसे, कि उनकी जो माशरती या समाजी जो उनकी सरगर्मियां वगैरह उन पे भी बहस की जाती है। इस तरह लोगों में जो है वो उनके ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल अवेयरनेस, यानी सियासी शऊर की बेदारी। इदारिया के जरिए क्या किया जाता है, लोगों में सियासी शऊर की बेदारी पैदा की जाती है, ठीक है। मतलब सियासी तौर पर जो है लोगों में समझ बूझ जो है वो रखी जाती है। जो कौम जो है सियासी तौर पर समझ बूझ रखती है ना, वो कभी गुलाम नहीं होती। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि सियासी तौर पर हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, सियासत में क्या कुछ हो रहा है, तो जो मर्जी करते रहे, हम तो है कठपुतलियों की तरह काम करें, पपेट्स हो जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, इदारिया क्या करता है, वो सियासी शऊर जो है उसे बेदार करता है हमेशा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, इसमें इसमें इस तरह होता है कि अक्सर होता है नाअहल जो हुक्मरान होते हैं ये जो है वो उनका खुद ही एहतसाब कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब शऊर बेदार हो जाएगा ना, तो ना सिर्फ खुद एहतसाबी होगी, ठीक है, लेकिन उसमें अमल जो है वो भी जन्म लेता है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सियासी शऊर पैदा हो गया लोगों में। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नमेंट डिपेंडेंसी, यानी हुकूमती इन्हिसार। अब किसी भी हुकूमत की शोहरत या रुसवाई का इन्हिसार जो है वो ज्यादातर जो है इस बात पर होता है कि इसके जो इदारियों हैं, ठीक है, अब के इसके जो इदारियों में इस हुकूमत की पॉलिसी के मुतालिक जो है जो प्रेस की जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, इस तरह से क्या है कि उनकी राय का इजहार किया जा रहा है, ठीक है। अब इदारिया क्या करेगा, इदारिया की जो यही राय होती है, ये हुकूमतों की जो सियासी जिंदगी का इन्हिसार होता है, ठीक है। जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इनकी राय का, ठीक है, उसकी डिपेंडेंसी है। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल वेलफेयर, यानी मुल्की फलाह बहबूद। इदारिया क्या है, ये मुल्क की तरक्की के लिए तो काम कर रहा है, एक अहम किरदार अंजाम दे रहा है, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें, इसमें मुल्क की तरक्याती जो मंसूबे होते हैं उन पे भी तज्जिया किया जाता है, माहिराना तज्जिया किया जाता है, ये नहीं कि आम सी बात कर दी जाए, ठीक है। अब हुकूमत की तरफ से क्या है कि मुआशरे की बेहतरी के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उन्हें सराहा भी जाता है, उन्हें अप्रिशिएट भी किया जाता है, ठीक है, वह हुकूमत की तारीफ भी की जाएगी। इससे क्या होता है, मजीद काम जो होता है वो बेहतरी की तरफ जाता है, ठीक है, और उन्हें आमादा भी आसानी से किया जा सकता है कि काम मजीद बेहतरी की तरफ जाए। यानी नेशनल वेलफेयर, मुल्क की फलाह बहबूद में भी काम आया ये हमारे। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास प्रमोशन ऑफ
गुड ऑब्जेक्टिव्स, यानी नेक मकासद का फरोग। अब इदारिया के जरिए क्या हो रहा है, नेक जो मकसद है उनको भी फरोग हासिल हो रहा है। तो जब नेक मकसद को फरोग हासिल होगा तो क्या होगा, ये मुल्क को कौम के लिए अहमियत का ही हामिल होगा ना। तो मुआशरे में अगर हम देखें, मुआशरे में बाद लोग जो है वो ऐसे करते हैं कि वो नए ख्यालात को रद्द कर देते हैं, लेकिन जो अब दारिया नवीस होता है ना, ये जो उसमें तासुब पाया जाता है, ये तासुब का खात्मा करके कारीन की जो राय होती है उसको नए ख्याल के हक में हमवार करता है। यानी एक शख्स को ये नहीं कहा जाएगा कि नहीं आप गलत हो, ऐसे कि आप भी ठीक हो लेकिन इसमें बेहतरी ऐसे आ सकती है, ठीक है। तो नेक मकासद जो है, अच्छे मकसद जो है, उसमें फरोग का भी एक जरिया है। अब ये डिपेंड करता है दारिया नवीस पे कि वो किस तरह लोगों को अपनी बात पे, कोई भी बात है उसके हक में ला रहा है, ठीक है। इस तरह क्या हुआ, मुआशरे में नेकी जो है उसे भी फरोग हासिल होता है, ठीक है। ऐसे ही है वार अगेंस्ट इवल, यानी बुराई के खिलाफ जिहाद। अब इदारिया में अक्सर होता है, सिर्फ ये नहीं है कि एक मसला कोई भी बात की जा रही है तो मसला एक बुराई भी होती है ना, तो अक्सर जो मुआशरती बुराइयां होती हैं उनको भी मौजू बना के इदारिया जो है वो लिखा जाता है। इस तरह क्या होता है, इनके खात्मे के लिए वो बुराइयां जो माशरे में आ चुकी हैं, कारीन जो है वो जो पढ़ने वाले हैं इदारियां, उन्हें आमादा किया जाता है कि इन बुराई की तरफ ना जाया जाए, ठीक है। क्यों, जब उस बुराई का बताएगा तो उस बुराई के साथ ये भी बताएगा कि इसके नुकसानात क्या हैं। तो इस तरह क्या हुआ, ये बुराई के खिलाफ क्या कर रहा है, जिहाद कर रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एडिटोरियल पेज, यानी इदारती सफा। अगर हम इदारिया की अहमियत का अंदाजा लगाना चाहें ना, तो वो हमें कहां से होता है, हमें अदारती सफा से होता है। क्योंकि अदारती सफा में जो है इदारिया के अलावा और भी मंदरजे ज़ैद बातें की जाती है, मसलन कॉलम हो गया, मज़ामीन हो गए, मज़ाहिया अशार वगैरह हो गए, ठीक है। मगर जो सिर्फ इदारिया के नाम पर जो है इस सफा का नाम रखा गया। ऐसा भी तो हो ना कि कॉलमी सफा लिख दिया जाए, ठीक है, मज़ाहिया सफा लिख दिया जाए, नहीं, नाम सफे का क्या है, पेज का नाम क्या है, एडिटोरियल पेज, दैट मीन अदारती सफा। इससे अंदाजा होता है कि अदारिया से उस सफे का नाम लिया गया है। तो यानी उस सफा में सबसे अहम चीज क्या है, उस सफा में सबसे अहम चीज अदारिया ही है। अब है हमारे पास डिपेंडेंसी ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जमहूरियत का इन्हिसार। हमारा मुल्क जमहूरी है ना, ठीक है। हमारे मुल्क में क्या है, डेमोक्रेसी है, दैट मीन के इलेक्शंस होते हैं, हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, वोटिंग करते हैं, ठीक है। तो उधर डेमोक्रेसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये हमारे पास अदारिया, कि अदारिया जो है वो राय आमा जो है उनकी तश्कील से लेकर जो है हुकूमत का मुहासबा तक ये करता है। क्यों, इसमें वो कोशिश इसकी होती है कि ये अवाम की रहनुमाई कर सके और लोगों में जो है वो सियासी शऊर जो है उसे बेदार कर सके। अब ये चीजें क्या है, ये दोनों चीजें हमेशा जो है वो जमहूरियत के लिए जरूरी नहीं है। तो ये अदारिया भी ऐसे ही कर रहा है, जो जमहूरियत के लिए जरूरी चीजें हैं उनके मुतालिक लोगों को इल्म दे रहा है। अब इसलिए क्या है कि इदारिया जो होता है वो जमहूरी निज़ाम हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ होता है, यानी उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आया वो डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, यानी वो बिलवास्ता करे या बिलावास्ता करे। अब नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट, तफरी। ये भी हमारा एक मसला होता है कि एक सीरियस बात कर दीजिए, लोग उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेते। तो इदारिया में अक्सर ऐसे किया जाता है, वो लोगों का इंटरेस्ट हासिल के, लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए, ठीक है, संजीदी खबरें जो होती हैं, संजीदा खबरों के साथ साथ अक्सर जो इखलाकी दर्स होते हैं उससे बड़ा होता है इदारिया। तो लोग जब होते हैं ना सिर्फ संजीदा खबरें हैं या इखलाकी दर्स है, लोग उकता जाते हैं उसे पढ़ पढ़ के। तो इदारिया में जो है वो एक बैलेंस कायम करने के लिए इदारियों में हल्की फुल्की तफरी जो है ना वो भी लिखती जाती है, उसको भी एक अंसर बनाया जाता है। यानी क्या हुआ, सीरियसनेस थी, ठीक है, तो लोग एक वक्त आया कि लोग उकता गए, तो वो एक बैलेंस कायम करने के लिए बीच में किस चीज को लाया गया, तफरी को लाया गया, बीच में इंटरटेनमेंट को लाया गया, ताकि लोग उसमें इंटरेस्ट शो करें, लोग उससे उकता ना जाए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर कोई भी बात है वो संजीदा बात जो है वो कारीन तक पहुंचा दी गई है, तो वो एक वक्त आएगा कि उनके जहनों पर ना वो बोझ बन जाती है, तो ऐसे शगुफ्तगी के साथ आगे पहुंचा दी जाती है कि उनके जहनों पर वो बात बोझ
ना बने। तो अगर हम इस किस्म के इदारे देखें ना कि जहां एंटरटेनमेंट ज्यादा है, तो ये ज्यादातर हम अगर देखें अमेरिका और बरतानिया में तो लिखे जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो है वो पाकिस्तान में इनका इतना ज्यादा रिवाज नहीं है कि इदारिया में एंटरटेनमेंट का एक पार्ट लाया जाए, यानी एक तफरीह का हिस्सा उसे बना दिया जाए, ठीक है, ताकि लोग उससे उकताए ना। नेक्स्ट है हमारे पास लीडरशिप, यानी क़यादत का फरीजा। अब इदारिया नवीस क्या होता है? वो कारीन का जो अनदेखा रहनुमा होता है, क्योंकि वो कारीन तक वो बात तहरीरी तौर तक पहुंचा रहा होता है कि जिसके मुतालिक अक्सर वो लोग नहीं जानते। तो यहाँ वो किसका फर्ज सर अंजाम दे रहा है? एक लीडर का। इसलिए जो इदारिया है उसे क्या कहा गया है? उसे एक लीडरशिप का हासिल है, ठीक है, यानी उसे वो क़यादत का फरीजा सर अंजाम दे रहा है, क्योंकि वो जो पढ़ने वाले हैं, वो जो कारीन है जो इदारिया को पढ़ेंगे, जिसे इदारिया नवीस ने लिखा है, उन लोगों की क्या होगी? उन लोगों की रहनुमाई होगी। अब देखें जी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर डिपार्टमेंट्स, यानी इंतजामिया और दूसरे महकमों का एहतसाब। अब क्या हो रहा है कि सिर्फ एक मसले के बारे में बात नहीं की जा रही, इंतजामिया का भी एहतसाब किया जा रहा है और दूसरे महकमे जो है इसके साथ, ठीक है, दूसरे डिपार्टमेंट्स जो है इसके साथ, उनका भी एहतसाब किया जा रहा है। अब क्या है कि इसमें क्या होगा कि कोई भी महकमा है उसमें कोई बुराई वगैरह है, तो इदारिया में उस बुराई की निशानदेही की जाती है, ठीक है। अब उसकी बुराई की निशानदेही की तो अवाम की तवज्जो हासिल हुई, अवाम को पता चल गया ना कि ये चीज जो है इस महकमे में इस चीज की बुराई है, उनमें ये बुराई पाई जा रही है। इससे क्या हुआ? कोई भी महकमा है या कोई भी इंतजामिया है, उससे उनकी इस्लाह का फरीजा सर अंजाम देता है इदारिया, और उनका एहतसाब भी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जब लोग एक चीज के, कोई भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, लोग उसके मुतालिक जानेंगे कि हाँ जी इसमें बुराई है, लोग बात करेंगे, तो वो अपनी बुराई को खत्म करने की कोशिश करेगा फिर। तो वो यहां पे भी क्या हुआ? एहतसाब हुआ, किसका? इंतजामिया का भी और दूसरे महकमों का भी। कोई भी महकमा हो सकता है बस जिसमें भी कोई बुराई है। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस, यानी तज्जिया निगारी। अब इदारिया जो है ये किसी भी मसला या वाकया पर तबसरा करता है, क्योंकि इदारिया है ही तबसरा और तज्जिया का नाम है ना, इसलिए जो इसमें जो लिखने वाला जो होता है वो किसी भी मसला पर लिखने से पहले इसके पस मंजर को और पेश मंजर को बयान करता है। अब फिर इसमें क्या होता है? इनको मद्देनजर रख के मुस्तकबिल के जो नताइज होते हैं वो हासिल किए जाते हैं। दैट मीन उसने पास्ट को बताया, उसने प्रेजेंट को बताया, फिर खुद ही पता चल जाते हैं नहीं पास्ट ये प्रेजेंट ये क्या करेंगे कि आगे फ्यूचर बेटर हो। तो यहां से क्या हासिल किया? यहां से एनालिसिस मिला, तज्जिया निगारी हुई, ठीक है। आगे अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है अफेक्टिव पावर, यानी मौसर ताकत। अखबारात जो है ना ये एक अजीम ताकत है, इसको तस्लीम भी किया जाता है। क्यों? अखबारात जो है वो किसी भी राय को मुल्क के तवील अर्ज में इस तरह जो है वो फैला देता है कि अवाम इस बात को मानने या ना मानने पर तैयार हो जाते हैं, ठीक है। कि जैसे हम कहना कि आग सी लग जाती है, तो फिर उससे क्या है, लोगों ने पढ़ा, तो उसके बाद जब वो आग से लगी लोगों का एक अमल आया, ठीक है, तो वो अमल का जब दरिया बहता है तो हर एक जो चीज होती है वो सैलाब की तरह बह जाती है। अगर हम इसके बरअक्स देखें, अफवाहें या ऐलानात वगैरह जो होते हैं, क्या तो अखबारात के जो असरात और इदारिये के जो मौसर ताकत है, ठीक है, इसे ये हासिल है ताकत कि वो जब भी कोई बात करे हक में दलील दे। पावर तो इसके पास है, लोग इदारिया पढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो दलील होनी चाहिए वो हक में होनी चाहिए। तो हम ये अगर देखें, ये सारे हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडिटोरियल, यानी इदारिया के मकासद और अहमियत। इदारिया का मकसद क्या होना चाहिए और इसको इतनी अहमियत हासिल क्यों है, क्यों उस सफ़े को इदारती सफ़ा कहा जाता है जहां इदारिया लिखा जाता है।
तो यहां से हमें पता चल गया कि अदारिया क्या है, अदारिया के मकासद क्या है और अदारिया की अहमियत क्या है।